हेलो आदाब नमस्कार। मैं एस में आपका स्वागत करता हूं। मैं कमर अफजल अभी आए हैं मीनापुर के डिग्री कॉलेज में। यहां पर प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं और वो पैदल यात्रा चल के सीतामढ़ी की ओर बढ़ रहे हैं। 1 तारीख को संभावना है कि वो रून्नी सेक्टर में प्रवेश कर जाएंगे। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जब जब भारत को जरूरत पड़ा है बिहार से ही आगाज हुआ है। आज जेपी आंदोलन हो या महात्मा गांधी का आंदोलन हो, सभी बिहार से स्टार्ट हुआ है। इसलिए उन्होंने अपना कदम बिहार से स्टार्ट किया है। जो 1 साल से पैदल चल के गांव-गांव और पंचायत तो पंचायत लोगों से मिल रहे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, सभी समुदाय को एक विकास के नाम पर, एक शिक्षा के नाम पर उन्होंने एक करने की जो कोशिश की है, उसका मुहिम मुजफ्फरपुर के मीनापुर ब्लॉक में आया हुआ है। प्रशांत किशोर जी का जो विशेष मुद्दा है, जो समीकरण, जो बिहार की जो जातीय समीकरण व्यवस्था को तोड़कर कोई भी एक नेता बनना चाहता है तो वो बिहार का नेता बने, किसी जाति का पर्सनल नेता न बने। पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको हाथ उठाना है। अब कथा सुनने नहीं आए हैं, फिर से हाथ नीचे कीजिए। अभी आपको 2 मिनट में दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। सोच के फिर से बताइए। आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अभी आप कह रहे हैं, हमने नहीं कहा है। आपने अभी कहा कि सभी के बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुद नहीं पढ़े लिखे। कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई धनी, कोई गरीब, लेकिन सबको इतना समझ है कि भैया बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार बताइए, आप में से किसने जीवन में कभी एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, पूरा गांव शांत है। कोई एक आदमी का भी दम नहीं है कि कहे कि हम पढ़ाई के लिए वोट दिए। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है, आपने खुद कहा कि ना भैया बच्चा का पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए, इसके लिए किसी नेता का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये मालूम होने के बाद भी कि बच्चा का पढ़ाई होना चाहिए, आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते। तो जिस चीज के लिए आप वोट देते नहीं हैं वो आपको मिलेगा कैसे? अब आप में से कुछ आदमी खड़ा होकर ये पूछ सकता है कि इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट दे तो पढ़ाई मिलेगा? हम आपको यही लिख कर दे देते हैं, वोट जिसको देना है दे दीजिए। हम जो मंत्र सिखा रहे हैं, अगर आपको समझ जाइएगा तो वोट जिसको देना है दे दीजिए। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार अपने आप हो जाएगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको गिनवाते हैं कि जिस चीज के लिए आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वोट चाहे आपने भाजपा मोदी जी को दिया कि लालू नीतीश को दिया, जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। हम गिनवाते हैं, अगर सही बोलेंगे तो सब आदमी को हाँ बोलना है, अगर गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। जरा सोच के बताइए, बिहार में घर घर से हम लोग 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिए हैं, भाजपा को। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 है चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए।
स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 1200, घरे घरे सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, सांसद विधायक को नहीं वोट दिए, मोदी जी को वोट दिए। तो सांसद विधायक अपना मुंह दिखाए चाहे नहीं, मोदी जी रोज अपना चेहरा टीवी पर, अखबार में, मोबाइल पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, ये कहानी सुन के, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, गुजरात में फैक्ट्री चल रही है, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो किस बात पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा है? आपने खुद कहा कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, हम लोग जीवन में कभी रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? तो यही बताने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपको एक मंत्र देकर जा रहे हैं, वोट देते समय वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहेगा कि देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए, कोई कह रहा है लालू नहीं जीते इसलिए दीजिए, कोई कहेगा कि भाजपा को रोकना है इसलिए दीजिए। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे, अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे, तो जीवन में कोई आदमी आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? आपके गांव में हम अभी आए हैं, आपके गांव में 100 को बच्चा अगर मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने छोटे छोटे यहाँ बच्चे हैं उनके पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपके बच्चों का खाए बगैर पूरा हालत सीना सिकुड़ाया है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको अपने गांव में बैठे बैठे अपने जात का चिंता है, अपने धर्म का चिंता है। यहाँ से पुलवामा पाकिस्तान आपको दिख रहा है, मोदी जी का 56 इंच का सीना समझ में आ रहा है, लेकिन अपने बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, ये नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। देखिए, लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। हम कहते हैं, ये बात तो लोग जानता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। हम लालू जी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, उनका तारीफ कर रहे हैं। लालू जी 9वां उनका लड़का पास नहीं है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने। चिंता की बात यह है कि आपका लड़का, आपका बच्चा मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो धर्म का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का मुंह का निवाला छीन लिया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का को अनपढ़ बना दिया, जिन नेताओं के चक्कर में आपके बच्चे पूरे देश में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उसी नेता को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जाकर आप वोट दबाते हैं। तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन आदमी है? जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। यही बताने के लिए घूम रहे हैं।
आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर एक चीज समझा रहे हैं, अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं संभालिएगा, जाति धर्म नाली गली को वोट करते रहिएगा तो आपके बच्चों का कभी जीवन में भला नहीं होगा। लोग कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर आप आए हैं, आप इसको सुधारिए, हम लोग सब आपके पीछे चलेंगे। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 100 प्रशांत किशोर आ जाएं तो भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। हम जिस गांव में जाते हैं तो आदमी कहता है मुखिया जी काम नहीं कर रहे, मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे, नाली गली नहीं बनवा रहे, राशन कार्ड में 2500 3000 घूस लग रहा, इंदिरा आवास में 25,000 30,000 घूस लग रहा। तो आप जरा याद कीजिए, 2 मास पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब मुखिया का चुनाव था 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, दूधू को पाउच लेकर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। जिस दिन 500 रुपया पर वोट बेच रहे थे, मुर्गा भात खाकर वोट का सौदा कर रहे थे, उस दिन ये बात समझना न चाहिए था कि वही मुखिया जीत कर आएगा तो आपको आपके बच्चों का हक मार कर ले जाएगा। आपको तो सौदा भी नहीं करने आ रहा है, 500 रुपया देकर वोट दिए और वही मुखिया विधायक जब जीत कर आया तो आपके बच्चों के हड़प में उंगली डाल के 5000 रुपया लूट कर ले जा रहा है। यही बात बताने आए। सजग होइए, अपने वोट का कीमत समझिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। जब रोजगार मिलेगा तब न जान बचेगा। 5 किलो सरकार अनाज देता रहेगा, उससे आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। यही बताने के लिए घूम रहे हैं। हमने आपको शुरू में कहा कि हम किसी का मदद नहीं करते, लेकिन इसका एक संकल्प है, आपको बता देते, इसको याद रखिए। इसका नाम क्या है? जन सुराज। जब ये व्यवस्था बनेगी, जो भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, दुनिया भर के लोगों को जुटाकर हमने योजना बनाया है, और कुछ हो चाहे नहीं, नाली गली बने चाहे नहीं, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन जब ये व्यवस्था बनेगी तो साल भर के अंदर जितने आपके लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने, आपके घर, इसको याद रखिए, जितने आपके घर के लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने और जो लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15,000 रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही स्थानीय स्तर पर करके दिया जाएगा। अब आप सोच के बताइए, सबको बताना है, आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि 4 किलो सड़ा हुआ अनाज चाहिए? सबको बोलना है, रोजगार चाहिए कि अनाज चाहिए? आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? इतने बात खाली याद रखिए। वोट किसको देना है दीजिए, लेकिन अगली बार वोट नेता को नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का कीमत सही लगाइए। वोट का कीमत नाली गली नहीं, 4 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं। वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। जो दे उसको वोट दीजिए, और नहीं दे तो जैसे घर का सफाई करती है वैसे झाड़ू मार के उसको बाहर भगाइए। अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं होइएगा, अगर आप अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं होइएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई इसको सुधार नहीं पाएगा।
और एक बार अगर आप अपने बच्चे के लिए खड़ा हो जाइएगा तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है आपके बच्चों का जीवन सुधारने के लिए। मेरे अपने बाबा, हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। अपने सभी बच्चों में एक हमारे बाबूजी को उन्होंने पढ़ाया, हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हुए हैं, हजारों आदमी को खिला सकते हैं। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। इसलिए संकल्प लीजिए, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए वोट दीजिए। जाति, धर्म और नेता के नाम पर वोट मत दीजिए। यही बताने आए हैं, हमको आपका वोट चाहिए नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। आप यहाँ आए हैं तो चाय भी आपको हम ही पिलाएंगे, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 बरस का जमा हुआ कार्य है, किसी का हिम्मत नहीं है ये प्रयास करने का। हम आज 12 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आप 5 दिन बाबा धाम जाते हैं, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 12 महीना से चल रहे हैं पैदल, अभी कई महीना और चलेंगे। ये कैसे चल रहे हैं? चल रहे हैं आप सबकी कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो बात हमने बताई ये बात ठीक है, जो प्रयास हम कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, जाते जाते हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर जाइए और बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक बार इस धरती के सम्मान में, जहां हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए, इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में हाथ में दम है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। संकल्प लीजिए, अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को आप मजदूर नहीं बनाएंगे। पेट काटिए, भीख मांगिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, तभी आपका जीवन सुधरेगा, तभी आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बैठे रहिए, झंडा लेके यहाँ पे जाइए। आप सभी लोग बैठे रहे, झंडा लेके जाइएगा आप लोग। सीतामढ़ी में यात्रा ले आते हैं कि अब चलिए चुनाव प्रचार में। प्रशांत किशोर जी बिहार से यही व्यवस्था परिवर्तन के लिए, ये जब जनता के सुंदर राज की बात करते हैं तो ये तय करते हैं कि निर्णय जब आने वाला समय में होगा तो सीतामढ़ी का निर्णय सीतामढ़ी के लोग करेंगे, रुन्नी सैदपुर का निर्णय रुन्नी सैदपुर के लोग करेंगे, रीगा का निर्णय रीगा के लोग करेंगे। चाले ईमानदार छवि वाले को तलाश ले। ये जो गुल्लक नुमा आकृति देख रहे हैं, ये जन स्वराज का सुझाव पेटी है। जिस व्यक्ति को भी कुछ सुझाव देना है प्रशांत किशोर को, अपना शिकायत लिखकर या अपना सुझाव लिखकर इस पेटी के इस गुल्लक के छेद में आप डाल सकते हैं। हर 10 किलोमीटर पर जो प्रशांत किशोर का पैदल यात्रा है, पद यात्रा है, वो रुकती है और लगभग 2.5 एकड़ भूमि लगता है इसको ठहराव के लिए। आप देख सकते हैं ये पूरा कैंप का ही नज़ारा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ियाँ भी है। बनाने चले हैं कि समाज के मदद से नई व्यवस्था बनाई जाए। सभी लोग जो आए हैं आप पहुँच करके पढ़ सकते हैं जन स्वराज के 5 महत्वपूर्ण स्तंभ। जल्दी से करो सब्सक्राइब।